नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर से है, जहां हीरा लाल यादव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आज शिक्षक दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रख्यात शिक्षाविद एवं भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भारतीय शिक्षा में योगदान को याद किया गया और हीरा लाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ साथ उनके चरित्र निर्माण का भी संकल्प लिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर हीरा लाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सभी शाखाओं में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शिक्षकों की समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। इसी क्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों व भाषण के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट किया गया। मौके पर छात्र छात्राओं ने अपने गुरुओं को ज्ञान, अनुशासन और मूल्यों का दीपक बताया, जो उनके जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। इसी क्रम में सरोजनी नगर के गौरी बाजार स्थित हीरा लाल यादव बालिका डिग्री कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। समारोह में हीरा लाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन राम सिंह यादव ने शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को उपहार भेंट कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राम सिंह यादव ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को आकार देते हैं और उनके सपनों को साकार करने की प्रेरणा बनते हैं। एक अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन से ही समाज, राष्ट्र और आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित होता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हमें संकल्प लेने का दिन है कि हम सब मिलकर विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें संस्कारी बनाएं और उनके उत्तम चरित्र का निर्माण करें। मौके पर उन्होंने शिक्षा जगत में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान को याद किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव, डॉक्टर चित्रा त्रिपाठी, डॉक्टर संजीव कुमार, पूनम श्रीवास्तव, प्रतिभा पांडे, नीतू रस्तोगी, यामिनी तिवारी, इंजीनियर अनुराग, हरिनाम सिंह सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। वहीं सभी ब्रांचों के शिक्षकों सहित शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का समापन शिक्षकों के सम्मान व शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति संकल्प के साथ किया गया। जैसा आप सबको विदित है कि हमारे देश के प्रथम नागरिक राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और स्वयं एक बहुत प्रखर, बहुत अच्छे शिक्षक थे। अगर मैं आपको ले जाऊं हमारे देश की जो प्राचीन सभ्यता थी, हमारी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें बराबरी का पूरा दर्जा था। प्राचीन काल में आप अगर देखोगे, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था हमारी थी, उसमें चाहे राजा का बेटा हो, जब वो गुरुकुल में जाता था तो उसके साथ चाहे जितनी सुरक्षा व्यवस्था रहती हो, वो राजकुमार रहता हो, लेकिन जैसे ही गुरुकुल में जाता था तो उन वस्त्रों को भी वो हटा करके और गुरुकुल के पीले वस्त्र जिसमें सब कुछ समाहित है, जो हमारा येलो कलर है उसमें सब समाहित है, और येलो कलर में वो जाता था। और जो वहाँ के आचार्य होते थे गुरुकुल के, चाहे आप भगवान राम का एग्जाम्पल ले लो, कृष्ण का ले लो, किसी का ले लो, वो लोग जब जाते थे तो बिल्कुल साधारण वेशभूषा में जब गुरुकुल में जाते थे तो आचार्य की वंदना करते थे और वहाँ से शिक्षा प्रारंभ। सारी व्यवस्थाएं आप देखो, शिक्षा के साथ साथ संस्कार सिखाने का काम गुरुकुल में होता है। ऐसा नहीं कि आज की तरह अगर बच्चा है तो हॉस्टल व्यवस्था है कि हॉस्टल में सारा मैनेजमेंट होता है और हॉस्टल में बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, बहुत एसी कमरे में रहने को मिलता है। गुरुकुल में ऐसी प्राचीन व्यवस्था थी कि जंगल से लकड़ी काटने का काम भी राजा का भी लड़का करता था, भगवान कृष्ण भी करते थे और सुदामा भी करते थे। एक साथ दोनों जा करके और एक साथ शिक्षा का अध्ययन, कितनी अच्छी व्यवस्था थी आप देखो। और फिर मैकाले की शिक्षा, और फिर ये आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा में अगर हम आ जाते हैं, और आचार्यों का कितना सम्मान था उस समय, बगैर आचार्य के
भोजन तो छोड़िए, जल का भी ग्रहण बच्चा गुरुकुल में नहीं खाने की तो बात है। तो ऐसी व्यवस्था से हम निकल के आए हैं और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि उस समय भारत विश्व का गुरु था केवल शिक्षा व्यवस्था की वजह से, कोई और कारण नहीं था। आप किसी भी देश को देख लो, जो आप देश हमसे बहुत आगे हैं या हमारे समकक्ष हैं, अगर पूरे समाज में कोई चेंज ला सकता है तो वो कोई दूसरा नहीं है, हमारे गुरु लोग हैं। गुरु के अलावा समाज में कोई ना चेंज ला सकता, ना संपन्नता ला सकता है, ना बराबरी ला सकता है, कुछ बगैर गुरु के नहीं हो सकता। अभी मैं एक बहुत बड़े दार्शनिक को देख रहा था, और आप अगर देखिए पूरे समाज को अगर आगे ले जाने का कोई काम करता है, आप देख लो, अगर समाज में गुरु बहुत अच्छा है, जिस कॉलेज को ले लो या प्राइमरी एजुकेशन, अगर प्राइमरी में भी एक शिक्षक आपको अच्छा मिल गया तो आप समझ लीजिए आपका जीवन बिल्कुल सुखमय और बहुत ऊंचाइयों, आप शिखर को छुएंगे। अगर प्राइमरी में भी एक अच्छा टीचर, अगर जीवन में एक गुरु आपको अच्छा मिल गया, और पूरे जीवन में मैं तो अपनी बात कहता हूँ कि पूरी लाइफ में न जाने कितने गुरुओं से शिक्षा लेने का हम लोगों को अवसर मिला, लेकिन आप अपनी मेमोरी को पीछे अगर ले जाओ तो उसमें से 2-4 गुरुओं को आप पूरे जीवन याद रखते हैं, उनको भूल नहीं पाते। ऐसा शिक्षक आपको बनता है। आज आप देखो, अगर आपके ऊपर इतना बड़ा समाज के उत्थान का काम है कि मैं मानता हूं कि किसी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं। आप देखो, अगर एक इंजीनियर बहुत भ्रष्ट हो जाता है और पुल का निर्माण करता है या कोई सड़क बनाता है, अगर वो गिर जाती है या टूट जाती है तो आंशिक रूप से थोड़ा सा नुकसान होता है, पूरे समाज का नहीं नुकसान होता। उस शहर में 20-25 लोग घायल होते हैं, 2-4 लोग खत्म होते हैं, और थोड़ा सा हम लोग करके कहते हैं वो इंजीनियर बहुत भ्रष्ट। अगर एक डॉक्टर बहुत भ्रष्ट हो जाता है, ओटी में गया, मालूम हुआ विपरीत परिस्थितियों में गया, और जिस मरीज का ऑपरेशन कर रहा है वो मरीज वो नहीं बचा पाया लापरवाही की वजह से, तो नेशन का सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान हुआ। लेकिन अगर गुरु विचलित हो जाए और गुरु में विकार आ जाए तो एक व्यक्ति नहीं खत्म होगा, एक कुल नहीं टूटेगा, हमारा देश पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि भावी पीढ़ी का निर्माण हमारा गुरु करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो गुरुजन यहाँ पर हैं उनको बहुत बहुत, आपको तो ईश्वर ने ऐसा काम सौंपा है जो काम किसी को नहीं सौंपा। या तो सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु हैं जिन्हें भी हम मानते हों, हम अगर मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो अल्लाह से बड़ा हम किसी को नहीं मानते। हम अगर हिंदू धर्म में हैं, ईसाई धर्म में हैं, तो भगवान राम को, ईसा मसीह को, जिसको भी जो भी गुरु है, हम लोगों के लिए तो एक ही गुरु है, ईश्वर एक है। लेकिन ईश्वर के बाद अगर समाज को आगे ले जाने का किसी के ऊपर उत्तरदायित्व है तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो आप जैसे गुरुओं के ऊपर है, क्योंकि अगर आप अच्छे होंगे तो हमारा समाज अच्छा है, हमारी पीढ़ी अच्छी होगी। तो मैं आपसे इस अवसर पर, क्योंकि बहुत आपको एक ही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहा था, उसमें मैंने देखा एक कोई बहुत बड़े विद्वान फ्लाइट से जा रहे थे और उनके बगल में एक सूबे के बहुत बड़े मुख्यमंत्री बैठे थे। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, नहीं राजनीतिक बात हो जाएगी, राजनीतिक आज हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते। तो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जी उनके बगल में संयोग से सीट हो गई, तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, आप मुझे बताइए कि हमारे प्रदेश में शिक्षा बहुत प्रकार की है, हम समान अवसर बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, और जब समान अवसर नहीं मिलता है तो आप देखते हो कि फिर
कंपटीशन कैसे वो बच्चा बीट करे। एक बच्चा बोरी लेकर के और कोई शिक्षण सामग्री नहीं उसके पास, वो गांव के मरीन बस्ती के सरकारी विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करता है, और एक बच्चा बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जहाँ सारी सुविधाएं, एसी लगा हुआ है, बहुत अच्छे टीचर हैं, वहाँ शिक्षा अध्ययन करता है। और आप फिर कंपटीशन कराते हो कि नहीं दोनों को 100 मीटर की रेस में दौड़ा दो, तो बताओ जो सुविधा संपन्न है वो तो दौड़ जाएगा, और जो विपन्न बिल्कुल सुविधा जिसको मिली नहीं वो जानता नहीं कुछ कि शिक्षा क्या है, और उससे आप उसका कंपटीशन करा रहे हो, तो ये बराबरी की बात नहीं हुई, ये तो असहमति और विसंगति है हमारे समाज में। हमें कम से कम अवसर तो बराबर का देना चाहिए, हम अवसर नहीं दे पाते। तो उन्होंने प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत दिल में बैठ गई। उन्होंने कहा कि साहब आपको मैं बता तो दूंगा लेकिन आप करेंगे नहीं। तो बोले नहीं आप बताइए। तो बोले सिर्फ इतना कर लीजिए, कुछ मत करिए, सब बहुत अच्छा है। हमारा शिक्षक जो है, चाहे गांव का हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, कहीं का भी शिक्षक हो, जब वो किसी अधिकारी से मिलने जाए, किसी IAS अधिकारी से मिले, किसी PCS अधिकारी से मिले, किसी प्रशासनिक बहुत बड़े अधिकारी से अगर वो मिलने जाए, तो जब वो मिलने जाए और अपनी स्लिप भेजे, तो अधिकारी उसको अपनी चेयर छोड़ के उठ करके केवल गेट पर उसको रिसीव करने के लिए गुरु जी आए हैं, और उसको सम्मान से बैठा ले और उनकी बात को नोट कर ले और इमीडिएट अगर उस पर एक्शन ले ले, और जब वो अपनी बात कह के गुरु चले जाएं, टीचर चले जाएं, तो उनको उनकी गाड़ी तक, उनकी गाड़ी का वो खोल करके अगर उनको बैठा देगा, उसी दिन देश हमारा विश्व गुरु हो जाएगा, देर नहीं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और आप निश्चित आप देख लो, जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या स्थिति थी, आप सारे यहाँ पर बहुत इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए जानते हो, कुछ बचा नहीं था। और जापान में केवल गुरुओं ने क्रांति की, वहाँ के जो अध्यापक वर्ग थे, जो कवि वर्ग थे, जो साहित्यिक वर्ग था, उसने जापान को कैसा बना दिया कि आज वो बहुत आगे हम सबसे, और इसलिए आगे है कि वहाँ पर गुरुओं का सम्मान हुआ, गुरुओं को जिम्मेदारी दी गई। और आज जापान कहाँ बताओ, जापान में क्या नहीं बनता, औद्योगिक क्षेत्र में ले लो, एजुकेशन के सेक्टर में ले लो, किसी भी सेक्टर में ले लो, नहीं लगता कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में बिल्कुल खत्म हो गया था। आज बहुत आगे अग्रणी देश जो हमारे हैं विश्व में, उनमें जापान का। तो जहाँ पर जैसे घर में है, आप अपने गार्जियन का सम्मान नहीं करोगे। आज क्या है, संस्कार बहुत तेजी से लुप्त हो रहे हैं। और मैं इनको जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, आप देख लो, मतलब कोई इसको फील मत करना, जो CBSE बोर्ड के कॉलेजेस हैं, उनमें संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। आपका बच्चा आपको हाय करता है, टाटा बाय करता है, माँ नहीं कहता। विद्यालय जाता है, मुझे बचपन में याद है कि जब हम लोग विद्यालय जाते थे और एग्जाम होता था, तो माँ हमारी दही और चीनी लेकर के दरवाजे पर खड़ी होती थी कि बेटा स्कूल जा रहे हो, लो जरा दही चीनी खा लो, शुभ होगा। और हम लोग संस्कारों पैर छूते थे। आज बताओ कौन बच्चा माँ के पैर छू कर जाता है? बहुत कम घरों में ये संस्कार है। और क्या है ना, प्राइमरी बात ये है कि अगर घरों में संस्कार लुप्त हो जाएंगे तो फिर समाज अच्छा नहीं बनेगा। चाहे जितना विद्वान बच्चे को बना दो, आप देखो जिसका बच्चा, जो गार्जियन यहाँ बैठे हैं, अगर वो पाश्चात्य संस्कृति में चला जाता है, अमेरिका से एजुकेशन लेकर आता है, तो लौट के माँ बाप तो सिर्फ टेलीफोन पर ही बात करता है, कभी देश लौट करके नहीं आता है। तो ये क्या है, संस्कारों की कमी। मैं आपसे कहता हूँ, जहाँ आप शिक्षा देने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसके शिक्षा के साथ जो आपका सिलेबस है, उसको तो बहुत अच्छा आप कराते हो, नो डाउट। मैं बिल्कुल, जो हमारा टीचिंग स्टाफ है, अगर मुझसे पूछा जाए कि कैसा टीचिंग स्टाफ है, इसको आप किस मानक में रखते हैं, तो मैं तो जो हमारा इतना मेहनती टीचिंग स्टाफ, गांव जो सरकारी स्कूल से भी आता है, जो प्राइवेट स्कूल से भी आता है,
और हमारे डिग्री के सेक्शन में आता है क्लास 6 में वो बच्चियां भी आती हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से आती है, जिनको ABCD नहीं आती, और जब वो 8th तक जाते हैं बच्चे, तो प्रतिभा मैम यहाँ बैठी है, बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं बच्चे, बहुत अच्छा। तो इस तरह का जो आप देने का काम करो, इसमें एक चीज़ और शामिल कर लीजिए, आपने बहुत बहुत कीर्तिमान स्थापित किए। आपके बच्चे कहाँ कहाँ हैं, मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ अपने कॉलेज का कोई ना कोई बच्चा मिल जाता है। SDM है, IAS अधिकारी हमारे हैं, विभिन्न वैज्ञानिक हमारे बहुत सारे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बहुत सारे हैं। हम लोग जाते, बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे PCSG हैं, बहुत सारे न्यायाधीश हैं। बहुत बहुत काम आपने किया है, उसमें एक आज से केवल प्लस कर लीजिए। और मैं तो कहता भी हूँ कि ये जो फेस्टिवल होते हैं, किसी का जन्मदिन हो, आपका जन्मदिन हो, तो उस दिन आप अपने में से एक बुराई को निकाल दीजिए और एक अच्छाई को अपने में समाहित कर लीजिए। इससे बढ़िया वेल विशिंग और जन्मदिन की और इन दिवसों की दूसरी हो नहीं सकती। इसलिए आप शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने का काम अगर करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत अच्छी होगी। और जो हम लोग विश्व गुरु थे, आज तो हम कहते हैं, लेकिन अभी हम विश्व गुरु नहीं हैं, उस ओर अगर शिक्षक का नेतृत्व करने लगेंगे तो आने वाले दिनों में भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु पुनः हो जाएगा। इन संकल्पनाओं के साथ, इन आशाओं के साथ मैं आपको एक बार पुनः टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके जीवन में, आपका जीवन बहुत उज्जवल हो। और आज जिस मेहनत के साथ लगे हैं, आप नेशन बना रहे हैं, एक पीढ़ी को आप ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, ईश्वर आपकी मदद करे। टीचर्स डे की आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।